इसलिए आप सबको कहना चाहता हूँ, आज गुरु महाराज का जन्म दिवस है। इन महान आत्माओं ने जन्म क्यों लिया था? क्योंकि उस समय में भी ऐसा अत्याचार फैल गया। वो छोटा है, वो बड़ा है, ये हरिजन है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, ये रक्षा करेगा, ये नहीं करेगा, वर्गों में बांट दिया गया। उस समय ये महान आत्मा बाबूजी महाराज मुगलों के साथ में युद्ध किया। लक्कू पठान जैसे बड़े दोस्तोधारी बादशाह होते थे, उनसे लड़े और जीते। गायों की रक्षा के लिए शादी में अपनी रानी को छोड़ करके 4 फेरा में वो रक्षा के लिए चले गए और ऊंच नीच भेदभाव मिटाने के लिए अपनी सेना के अंदर जितने भी सैनिक रखे, वो भील, मीना या जिन लोगों को कहा गया था कि तुम तलवार उठा के लड़ नहीं सकते, ऐसे लोगों को अपने साथ में रख करके और मुगलों से युद्ध लड़ा और युद्ध में जीते और सबको शक्ति का परिचय दिया। ऐसे मोहम्मद गजनवी से गुगा जी महाराज ने युद्ध किया गायों के। वैसे महान आत्माएं, महान देवताएं समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों अब क्यों नहीं हो रहे प्रकट? क्योंकि अब हमारी माताएं, हमारी दादी वो एक जगह नहीं बैठ रही। जब तक घर में दादी की हुकूमत करती थी तो भवों के कूख से शूरवीर पैदा होते। समझ में आ रही है ना माताओं को? जब घर में दादी की हुकूमत करती थी तो पोते वीर पैदा होते थे, पोते दयालु पैदा होते थे, पोते देश भक्त पैदा होते थे और पोते कुटुंब को साथ लेकर के चलते थे। अब दादी को घर में 2 मिनट बैठ करके बहू दादी से तो बात नहीं कर सकती और बेटे को बनाना चाहती है IAS या विदेश भेजना चाहती है, अफसर बन जाए। अब तो विदेश तो बच्चे बहुत जा रहे हैं, मैं हर महीने लोगों से मिलता हूँ, लेकिन कई मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं वो आके कहते महाराज बेटा तो एक है, अमेरिका में शटल है, 4 साल हो गई बात नहीं करता। क्या शटल? जिसका बैंक के पास में घर हो, एक दीवार बैंक की लगती और खुद का घर हो, उसको तो रोटी कमाने से मिलेगी, बैंक के पीछे बैंक के अंदर पीछा पड़ा है, क्या काम आएगा? तो बेटा वही काम अफसर है, मुझे क्या काम आएगा? अपने तो वही काम में आएगा कि शाम को फोन करके पूछे पिताजी खाना खाया नहीं, और अपनी धर्मपत्नी को कहे कि माता जी कैसे हैं, वो कहेगी अरे भैया ठीक। वो तो धन काम में आएगा भक्तों। इसलिए गुरु महाराज का जन्म दिवस है। मैं नहीं चाहता कि आप इन बातों पे गौर करके भूल जाओ। इतनी जरूर कहना चाहूंगा, जो महान आत्माएं पैदा हुई है, इनके जीवन का जन्मदिन हम जब मनाते हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो व्यक्ति फेरा लेते समय में 1 फेरा लिया, 2 फेरा लिया, 3 लिया, 4 फेरा लिया और एक अबला रूप में देवतारिणी आकर के कहती है कि ये छत्री, मैं जगह जगह राजाओं के पास गई हूँ, मेरी गायों का हरण हो गया, मेरी गाय चोर करके ले गए, मुगलों के साथ मिलकर के जिंद्रा मेरी गाया ले गया, मेरी कोई मदद करने वाला मिला नहीं। भक्तों 4 फेरा में अपनी रानी को छोड़ करके, रानी को कहते हैं कि गाय से प्रिय तू नहीं है, शादी को बीच में छोड़ करके युद्ध भूमि में जा सकते हैं। ऐसे परणवीरों का जब जन्म दिवस मनाते हैं, इससे हमें प्रेरणा मिलती है सबको कि धर्म की रक्षा करने के लिए काया जाए माया जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना। काया जाए शरीर है, आत्मा ने जाना है। हमेशा ही ऐसे नहीं थे, कभी जवान काया जाए ये जाएगी, माया आती हो जाती है, धर्म नहीं जाना। धर्म की हानि होती है तो प्रकृति में प्रलय होता। इसलिए हम आप सबको कहता हूं, आप अपना जन्मदिन मनाओ या नहीं मनाओ, लेकिन महापुरुषों का जन्मदिन जरूर मनाया करो, जो हम सब की रक्षाओं के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे
और अपने बच्चों को लेकर के साथ में युद्ध भूमि में अपने लिए लड़े, जीत नहीं पाए। गायों की रक्षा के लिए अपने स्वयं को मिटा दिया, धर्म की रक्षा के लिए कुटुंब के कुटुंब युद्ध में झोंक दिए थे, अग्नि में झोंक दिए थे। ऐसे महापुरुषों का जब हम जन्म दिवस मनाते हैं तो ये जीवन अपना धन्य हो जाता है, तो अगला जीवन भी धन्य हो। लेकिन हमने पता नहीं किसने सिखाया है, जन्मदिन मनाते हैं, एक तो केक मंगवाते हैं और केक के ऊपर आजकल एक नई बीमारी और चली है, कुछ बच्चे की फोटो और लगवाते हैं। केक के ऊपर उसी लड़के की या लड़की की फोटो और फोटो लगा करके पूरे घर में सब बैठते हैं और कैंडल जला करके, मोमबत्ती जला करके रखते बीच में और छोरे को देते हाथ में चक्कू, घर की करके लाइट बंद, फिर कहते हैं बेटा अब काट के बीच से। वो बच्चा ले करके वो बीच से काटता है केक को और फिर माँ कहती है कि बस फूंक मार और इस कैंडल को बुझा दे, घर में एक बार कर दे अंधेरा। फिर उस कैंडल को बुझा देते हैं फूंक मार करके, हम तालियां पीट लेते हैं। जन्मदिन होता है तो मनुष्य का जीवन का 1 साल कम हो जाता है। उसी जन्मदिन पे दीपक जला करके भगवान के मंदिर में रखना चाहिए कि प्रभु तेरी कृपा से 12 महीना जीवन में चले। इसमें हमने अच्छा किया कि नहीं किया मालूम नहीं चला, अगला जन्मदिन आएगा तब तक हमारे से अच्छे कार्य करवाना, इस संकल्प के साथ में जन्मदिन मनाया। आज हमने